महामारी का वो दौर जिसके बारे में सोचकर ही लोगों का दिल दहल जाता है, क्यों एक बार फिर वही मंजर नजर आ रहा है। एक ऐसी महामारी जिसकी वजह से हर दिन हजारों लोग मर रहे थे। क्या हुआ ऐसा जिससे वो डरावनी यादें फिर से ताजा हो गईं? मरीजों से भरे हॉस्पिटल्स, अपने की जान बचाने के लिए दर दर भटकते लोग और ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिरते लोग। वो ऐसा मंजर था जिसमें ना जाने कितनों ने अपनों को गंवाया। पर क्या हुआ ऐसा जो एक बार फिर दुनिया उस महामारी के बारे में सोचकर डर रही है? क्या कोरोना महामारी फिर से आ रही है या ये इसका अपडेटेड वर्जन है? क्या एक बार फिर चाइना की वजह से पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी? क्यों चाइना के बच्चे बीमार हो रहे हैं? कहीं ये बड़े खतरे का संकेत तो नहीं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अचानक से हर जगह फैलती हुई खबर ने लोगों के अंदर एक नया खौफ बिठा दिया है। दुनिया का ड्रैगन देश, हमारा मतलब चाइना ने एक बार फिर नया खतरा मोल लिया है, जिसकी खबर न्यूज चैनल से लेकर अखबार के पन्नों तक है और अखबारों से लेकर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म तक ये खबर फैलती जा रही है। और ये खबर वाकई में अजीब है, जो चाइना के साथ साथ दुनिया के लिए भी किसी बड़ी महामारी से कम नहीं है। वैसे लास्ट टाइम आई बड़ी महामारी कोविड-19 चाइना की तरफ से ही आई थी, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा और इस बार भी आने वाला ये नया खतरा चाइना की तरफ से ही है। गौर फरमाया जाए तो आने वाला 2024 का साल इंडिया और यूएसए के लिए खास होने वाला है, जिसकी वजह है इलेक्शन। लेकिन ऐसे समय में ये नई बीमारी क्या नया मोड़ लाने वाली है? दोस्तों, चाइना के हालात इस समय इतने गंभीर चल रहे हैं कि क्या ही बताया जाए। इस समय पर चाइना देश का आलम कुछ ऐसा है कि वहां हर दिन बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और ये संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। अचानक से फैले इस वायरल ने चाइना के लोगों को एक बार फिर से डरा कर रख दिया है और लोगों का डरना तो बनता है, क्योंकि चाइना के हॉस्पिटल मरीजों से एक बार फिर भरते जा रहे हैं। हर दिन एडमिट होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है और यहाँ सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि एडमिट हुए मरीजों में एक ही सिम्टम्स नजर आ रहे हैं और मरीजों में सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की है। बता दें कि चाइना के बीजिंग और लियाओनिंग इस बीमारी में सबसे ज्यादा प्रभावित है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि यह बीमारी एक दूसरे बच्चे में बहुत जल्दी से फैल रही है। जी हां, और यही नहीं, आलम कुछ ऐसा है कि चाइना में कई जगह स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। इस हिसाब से तो दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि चाइना के क्या हालात हैं। दोस्तों, अचानक से आई चाइना से इस खबर ने पूरी दुनिया को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। वहीं बात करें WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो यार इस खबर ने मानो WHO की नींद ही उड़ा दी है। वैसे इस अजीब सी बीमारी के बारे में अब तक कुछ खास जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन जितनी मिली है उन सब से इसे केवल एक अजीब सी बीमारी का नाम दिया गया है। खबरों में देखा जाए तो इस बीमारी को मिस्टीरियस फेनोमेना आउटब्रेक के नाम से पहचाना जा रहा है। WHO ने खास तौर पर चाइना में लोगों को सलाह दी है कि जो लोग बीमार हैं उनसे दूरी बनाकर रखें, मास्क पहने, साथ ही वैक्सीनेशन भी रिकमेंड किया गया है। इसके अलावा गुड वेंटिलेशन और रेगुलर हैंड वॉश, यानी कि अगर कहा जाए कि कोरोना जैसी महामारी का संकेत हमें अभी से दिखाई दे रहा है तो शायद गलत नहीं होगा। वैसे दोस्तों, यहाँ हम चाइना की तरफ नजरें घुमाएं तो वहां का नजारा आपको कुछ ऐसा लगेगा जैसा कोविड के दौर में पूरी दुनिया में था। चाइना के लोग हर तरफ से प्रिकॉशन फॉलो कर रहे हैं और चाइना के लोगों को देखा जाए तो कोविड के बाद उन्हें मास्क पहनने की आदत सी हो गई है। एक तरफ से मास्क उनकी बॉडी का एक हिस्सा बन चुका है। वैसे यहाँ हम आपको बता दें कि चाइना के कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि ये मिस्टीरियस फेनोमेना आउटब्रेक बीमारी जो है, इसके बारे में दुनिया को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, ध्यान दिया जाए तो 2020 में आया वो मौत का मंजर जिसने दुनिया में तहलका मचाया था, उसके लिए भी चाइना का कुछ ऐसा ही कहना था। उस दौरान चाइना की तरफ से कई बार ऐसी खबरें आई थी कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इससे तो आप सब अच्छे से वाकिफ ही हैं। और इन्हीं कुछ वजहों के चलते WHO पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह चाइना से इस बीमारी की सभी इंफॉर्मेशन निकाली जाए। हालांकि अभी भी यही बताया जा रहा है कि चाइना की तरफ से इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन WHO पूरी कोशिश कर रहा है और रिक्वेस्ट के साथ चाइना से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहा है।
दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि ये सच भी है कि कोरोना के फैलाव के पीछे चाइना का ही हाथ था, जिससे पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन चाइना ने कभी इसे एक्सेप्ट नहीं किया। और यहाँ सबसे ज्यादा सोचने वाली बात तो ये है कि जिस तरह उस समय पर चाइना ने समय रहते कोरोना से दुनिया को वार्न नहीं किया था, बिल्कुल उसी तरह अभी भी हो रहा है। जी हाँ, एक तरफ से देखा जाए तो चाइना दुनिया से बीमारी की इंफॉर्मेशन छिपा रहा है और यही कुछ चीजें दुनिया को चिंता में डाल रही हैं। इस बीमारी के बारे में चिंता करने की वजह यह भी है कि बच्चों में फैल रही इस बीमारी की जानकारी प्रोमेड नाम की इंस्टीट्यूशन ने दी है, जो ह्यूमन और एनिमल्स की बीमारी के फैलाव की जानकारी देता है। बताया जा रहा है कि इस इंस्टीट्यूशन ने 2019 के दिसंबर में कोविड-19 वायरस की भी वार्निंग दी थी, जबकि इसके 2 महीने बाद ही पूरी दुनिया में इस वायरस की दहशत देखी गई, लेकिन चाइना है कि चुप्पी साधे हुए है। इस रहस्यमयी बीमारी को लेकर हर कहीं एक ही चर्चा हो रही है कि किस तरह से इसका खुलासा हो, ये कैसे फैली। खैर, यहाँ चाइनीज आर्मी के मेडिकल डायरेक्टर की तरफ से एक खबर आई है कि साल 2023 की शुरुआत से ही कोविड के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, उन्हें हटाने की वजह से ही ये माइकोप्लाज्मा फेनोमेना की पहली लहर देखी गई है। इन सब को लेकर भले ही चाइना इस समय शांत बैठा है, लेकिन प्रोमेड की माने तो बच्चों में तेजी से फैल रही ये बीमारी महामारी का रूप ले सकती है। अगर ये बात सच निकली तो दुनिया एक बार फिर से बड़े संकट में घिर सकती है। वैसे खबरों के अनुसार इस समय चाइना के कई हॉस्पिटल्स मरीजों से फुल चल रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ बच्चों के एक बार खांसने पर ही उनके पेरेंट्स डायरेक्ट हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं और चेकअप करा रहे हैं, और शायद इसलिए कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को अभी भी कोविड का वो भयानक दौर आज भी याद है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों के लिए ज्यादा परेशान हो रहे हैं। वैसे चाइना की तरफ से ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये बीमारी कोई बड़ी महामारी नहीं है, बल्कि ये तो एक नॉर्मल सा फ्लू है। बताया जा रहा है कि ये जो समय चल रहा है, ये चाइना के लिए एक पिक फ्लू सीजन होता है। वहीं इसकी वजह हटाए गए कोविड रेस्ट्रिक्शन भी बताए जा रहे हैं, जो चाइना में काफी कम हो चुके हैं। जैसे स्कूल्स ओपन है, बच्चे बाहर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, और यही वजह है कि इस पिक फ्लू के समय पर बच्चे एक साथ बड़ी तादाद में बीमार पड़ रहे हैं। अब यहाँ चाइना का कहना कुछ भी हो, लेकिन दोस्तों ये मुद्दा कोई आम मुद्दा तो नहीं है। जिस तरह से बीमार बच्चों की संख्या बढ़ रही है, वो लोग को सोचने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि दोस्तों अगर ये बीमारी कोरोना की तरह पूरी दुनिया में फैली तो हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं, शायद इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। खैर दोस्तों, यहाँ हम इस बीमारी के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो एडमिट होने वाले सभी मरीजों में एक जैसे ही सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। इनमें जो सिम्टम्स हैं वो कुछ कोविड जैसे आ रहे हैं और साथ ही निमोनिया जैसे भी हैं, क्योंकि इन दोनों के सिम्टम्स जो थे वो ज्यादातर एक ही जैसे थे। ऐसे में चाइना के बच्चों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, तेज खांसी हो रही है, और इसके साथ साथ सबसे बड़ा और कॉमन सिम्टम है बुखार, जो कि निमोनिया के सिम्टम्स हैं, और इसके अलावा लंग्स में भी प्रॉब्लम आ रही है। वैसे हम सब ये भी जानते हैं कि इस तरह के सिम्टम्स का सामना हमने कोविड के दौरान भी किया था। यहाँ बच्चे ही नहीं, कई एडल्ट लोग भी दावे कर रहे हैं कि उन्हें निमोनिया जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं। अब दोस्तों, इस खबर ने वाकई में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह बीमारी कोविड की तरह लोगों का जीना बेहाल कर दे। क्या होगा ये तो अभी कोई साफ नहीं कह सकता, लेकिन दुआ बस यही है कि जिस तरह चाइना का कहना है कि ये नॉर्मल फ्लू है, वैसा ही कुछ हो। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।